देखो सबसे पहले तो जो भाई शहीद हुए नहीं, हमने उनके पास संदेश भेजना चाहिए। वैसे उनकी इज्जत करांगे नहीं, जीते समाज और गला लगेगा। जो हमारे सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम चाहते हैं वे किसान आंदोलन की है। जो 750 किसान हमने गंवाए हैं उनको सबसे ज़्यादा मान सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे मैं तो कहूँ हरियाणा पंजाब के जितने भाई है जिसने जो चुनाव नहीं लड़ रहे और जिसने इस आंदोलन में कुछ कराया है उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। 10 दिन का टाइम दे दे यूपी में और इनके गुद लगाए दे। जब यूपी में हार गए तो किसान नए मुद्दे सारे माने जाओगे। जो जीत गए ने भाई कुछ नहीं माने जाता। तानाशाही सरकार है, तानाशाही अपनाओगी। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखड़ सरकारी स्कूलों में फिलहाल बैठे हैं और भाई और एक पंचायत हो रही है खटखड़ के इनके आसपास के जितने 50-60 गाँव की बहुत सारे मुद्दों पे अपने साथ हैं। सत्यवान नैन जी हैं दनौदा तय, दशरथ मलिक हैं देपड़ तय। आप देखा भी होगा आंदोलन में भाई चाहे विरोध प्रदर्शन की बात हो, कमल गुप्ता का घेराव कराया था। इशार मोड़ भी मलिक साहब आ गए हैं। नैन साहब ने भी आप जानो बद्दो वाला टोल पर लगातार इनकी भूमिका रही है। तो 2-4 बातें हैं, कुछ इनका मन की है कुछ अपना मन की है, दोनों बातें साझा कराएंगे। तो नैन साहब राम राम। राम राम जी। तो आज आपने जिक्र कराया था भाई भाषणबाजी के बजाय आपने इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी जो लड़ाई थी MSP की वो भी आप जीते नहीं हाँ। और जो परिवार ने अपने लाल किसी ने अपना बेटा, किसी ने भाई, किसी ने बाबू, किसी ने बेटा बहुत कुछ कर गया, उनकी तरफ अपन ध्यान देना चाहिए। और जो केस हुए उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए सरकार के साथ जो समझौता हुआ था मैं तो ये मान करके चलता हूँ सरकार समझौता का तोड़ चुकी है। क्योंकि 2 महीने करीब लगभग समय व्यतीत हो गया। हरियाणा प्रदेश के कोई भी केस 1-2 केस वापस हुआ होगा। सरकार गुमराह कर रही है, वह कोर्ट में है, इस तरह है। तो मेरी तो अपील है वे किसान नेताओं से और किसान साथियों से, जो हमारे सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम चाहते हैं वे किसान आंदोलन की है। जो 750 किसान हमने गंवाए हैं उनको सबसे ज़्यादा मान सम्मान देना चाहिए। किस तरीका मान सम्मान है साहब? मान सम्मान ये मतलब ये है, एक तो उनका मंचों पे जैसे पगड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, असली पगड़ी के हकदार तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाल खोए हैं। हम अपने आप में अपने बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहना के हम उन साथियों को ना बुला करके उन मान सम्मान किसानों को जिन्होंने शहादत दी उनको ठेस पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात, पीछे भी जाट आरक्षण में मुकदमे हुए थे, समझौते हुए थे। ये ऐसी गंदी सरकार है। 2017 के अंदर चाहे वो संजीव बाल्यान हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, तमाम लोग उस समझौते में शामिल थे। वो सभी केस आज भी अधूरे पड़े हैं। और मेरी तो किसान नेताओं से और आम नागरिक से अपील है कि अपने तमाम नेताओं से जो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, जो टोल से जुड़ा हो, वहाँ मीटिंगें बुला करके दोबारा आंदोलन शुरू करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाले आंदोलन में हम युवाओं को अपने साथ रख सकें और इन केस और मुकदमों को वापस करा सकें। और जिस हम जीत की बात कर रहे हैं, हम तो 6 जून पर वापस गए हैं। 1 साल करोड़ों रुपए खर्च करके 750 शहादतें दे करके हमने पाया अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अगर हम सच्ची लड़ाई MSP की लड़ रहे थे उसके लिए दोबारा आंदोलन शुरू करना चाहिए। क्योंकि सरकार ने वादा कराया था कि MSP में कमेटी बनाएंगे, वो पूरा नहीं किया। मुकदमे वापसी की बात थी, वो वापस नहीं हुए। लखीमपुर खीरी का अगर हम जिक्र करें, जिस यूपी में सरकार आज वोट मांग रही है, एक तरफ तो कहते हैं कि मैं सुशासन की बात करें, दूसरी तरफ हमारे किसानों पर मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं और किसान नेता बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये देश की जनता का भरोसा तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी अपील है किसान नेताओं तो जो आज किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं वो सारी बातों को भूल करके यूपी चुनाव पर ध्यान दें। वहाँ भी सरकार जैसे 2017 में हरियाणा में किया था, 35-1 का नारा दिया था, उसी तरह का माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। और जो नेताओं का विरोध हो रहा है वो BJP द्वारा प्रायोजित विरोध है, ताकि समाज का बंटवारा किया जा सके। मेरी तो एक बार फिर तमाम किसान नेताओं से अपील है, अगर आप सच्चे किसान नेता हैं तो दोबारा हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में आंदोलन शुरू किया जाए और लखीमपुर खीरी के जो टीनी है उसकी बर्खास्त के लिए संघर्ष यूपी में ही शुरू करना चाहिए और यूपी मिशन चलाना चाहिए। मलिक साहब अपने साथ। मलिक साहब राम राम। राम राम सोनू भाई। तो आप भी मतलब निगाह है नहीं भाई, कुलदीप राणा आपने देखा था जो साथी जिसके साथ पूरा मामला आया था अपने याद, बिल्कुल उनका साथ में रहे हैं, क्लोज में रहे। तो एक बार थोड़ा उनका बारे में बात करें हम तो उनकी फिलहाल हालत की है। भाई कुलदीप की हालत ठीक है अब, उसको हो गए 90 दिन। अब एक ऑपरेशन दोबारा होगा उसका। अच्छा। लेकिन उसके लड़कों को तो नौकरी मिली अब तक। जो प्रशासन से बातचीत हुई थी, प्रशासन से होली बार टाइम देने लग रहे हैं, अब तक कोई ज्वाइन हुई लड़के की। एक जो अपने लड़का तो उसका छोटा सा है ना 18 साल और 2-3 महीने हो चुके हो लड़का। इसीलिए पहले मैडम का नाम ले रहे थे, लड़के की उम्र थोड़ी तो देखी तो लड़का हो रहा था। सरकार प्रशासन रद्दा तो भर ले हैं लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं कर रहा। केस भी नू के नू है, कुलदीप पड़ेगा सारा सौदा नू पड़ा जहाँ छोड़ा था। MSP की अगर आप बात करें मलिक साहब, बात ये थी
भाई आंदोलन स्थगित होया कि आंदोलन समाप्त नहीं होया। और किसानों की मेन जो लड़ाई थी वो थी एमएसपी की गारंटी। तो एमएसपी पर जो सरकार ने कहा कि कमेटी बनाओगे ना, अब तक कमेटी बनी। और अगर ये जो और कमेटी थी आंदोलन की, या बड़े जो शीर्ष नेता थे, कोई कड़ियाँ मतलब इलेक्शन का प्रचार कर रहा है, कोई पार्टी बनाने में बिजी है, कोई विरोध करने में बिजी है, कोई आपस में भी मतलब एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी है। मतलब अपना नहीं लगता कि वो मुद्दा भूल गया एमएसपी वाला? एमएसपी वाला भूले रहे, इनको इस बहाने उठाने थे किसान। भाई कानून वापस ले लिए, कानून वापस ले लिए और इस पर कमेटी बनाओ। कोई कमेटी बनी नहीं इनकी, लेकिन इनका कारण क्या था, एक बार इनको उठा दो। लेकिन एक बार बैठा चीज उठा दिया नहीं, वह बात इसी होंगी को नहीं, और होगी नहीं तो खतरे की होगी। अगर सरकार ने नहीं माना, दोबारा किसान रोड पर आ गया नहीं, इसको जो 40 किसान नेता थे मलिक साहब, आप कह रहे हो भाई सरकार ने कहा था, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? क्योंकि आप कह रहे हो भाई सरकार का मकसद था सिर्फ उठा ठाना, तो वो क्यों नहीं मतलब एक्शन ले रहे 40 किसान नेता? भाई सोनू ले रहे हैं, लेकिन सरकार ने टाइम दिया था, इंतजार तो करना पड़ा अपन है। 45 दिन हो गया आपका धरना। हाँ, तो फिर एक बार मीटिंग हुई है इनकी, चल रही है कि भी इलेक्शन आया बढ़िया बीच में। इसा तो नहीं कदे यूपी इलेक्शन होंगे फिर मतलब सरकार है भी हो जी? भी तो मेरे ख्याल में इस तो है भी क्यों होंगी होगी, ये भी थी या गेट दी, लेकिन किसान पीछे नहीं डरा सोनू, या कितनी हैवी हो जी चाहिए। मतलब उम्मीद है दोबारा आंदोलन शुरू होगा? दोबारा के रहा है, एक घंटा में भी नहीं कहते नहीं पहुँच लो, उसे टाइम लग रहा है। दुनिया तैयार बैठी है, जनता जमा तैयार है, और ये समानी तड़ा जगह चला रहे थे। देखो सबसे पहले तो जो भाई शहीद हुए नहीं, हमने उनके पास संदेश भेजना चाहिए। वैसे उनकी इज्जत करांगे नहीं, जीते समाज और गला लगेगा। ये पूरे 14 बताओ इस एरिए के 14 और आवर नहीं उनके साथ, कम से डिस्ट्रिक्ट के शायद 14 पता नहीं 17 शायद, अगर वो 14 आवर नहीं, उनके साथ कम से कम 400 आदमी और आवर की जोड़ी तो आवे है, भला की ले आओगा वो। तो ये बड़ी ही अपनी सोच में फर्क है। एक जो भाई काम कर रहा है, ठीक है, पकड़ी पर आ जाए अच्छी बात है, एक ऑटोमेटिक एलर्जी पैदा होने लगी। भाई अब सोनू आपने इतना साथ दिया है, अगर हम आपको पकड़ी परावा नहीं, स्वागत करा आपका, दूसरा भाई का एलर्जी होगी, बोला इसी के न्यारा कर दिया कर, किसी ने को न्यारा है सारा सीध का, लेकिन एक भाई आगे है, एक पास से बैठा, भाई इतना ही फर्क है। लेकिन किसी को सम्मानित करा नहीं, उसका करो, लेकिन उस पर थोड़ा गुस्सा ना उठाओ। अच्छा है जिदे वो आ रहा भाई, गंदा अंधा तो उरे क्या नरवर है, सारे अच्छे हैं और सब बराबर है। प्रधान वो भी और जो नीचे बैठे वो भी, हम सबको बराबर मानते हैं। जो 750 जान गई हैं उनकी के कुछ मतलब सरकार के साथ बातचीत हुई थी? कितनी सरकार आज उस बात पर अड़ी है? सोनू सारा अधूरा पड़ा मैटर। अब बोल रहे थे कुछ खाता 5-5 लाख आए हैं, लेकिन अपने एरिया में कोई पैसा नहीं आया है। कागज तो सबके मंगा लिए, कुछ नहीं आया है। क्या लगा मतलब आंदा नहीं है, सरकार की नीति में फर्क है क्या? आ रहा फर्क है, फर्क आ रहा है, अपना फर्क उठने वाला है। अब की बार उठ लिया नहीं, पहले शर्त होगी पूरी, फिर उठा जाओगा, इतना उठा नहीं गई। मतलब ये तो इम्तिहान था। हाँ, इम्तिहान तो पास हो गए, एक तो आंदोलन करना सीख गए भाई सोनू। नहीं आप क्या आंदोलन, मतलब एक प्रकार तो नहीं कह यार ट्रेनिंग थी, अब की बार पक्की। हाँ, ये ट्रेनिंग थी, अब की बार पक्का है। अब तक ऐसा आंदोलन कोई नहीं था जो इतने 13 महीने बैठे रोड पे। हमें तो बस अपना क्या था, महीना 20 रुपया तो मान जे और दूसरा काम कर देंगे। लेकिन ये पुलिस वाले भाई है, खोज आड़े आगे है तो हमारे भाई, आपने नू मेरा पट गया, ये भाई हमारा ही है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, काका का है, ताऊ का है, मेरा एरिए का है। पहले इतनी सोच नहीं थी, वर्दी दी के जिस तरह झोटा को नहीं बितक जा करता, नू बितक जंदे। अब हमारे अंदर बढ़िया सोच होगी, सबको ज्ञान हो गया, आंदोलन भी चलाएंगे और इस मोदी को दोबारा भी इलाज कराएंगे, इसका एक पक्का इलाज होगा। कुछ ऐसा भी तो नहीं, क्योंकि पब्लिक में ये चीज़ भी उठन लग रहे हैं कि जो 40 शीर्ष किसान नेता थे जिनको ऊपर आगू कहा गया था, जिन पर भरोसा कराया गया था, बोले वह फिलहाल अपना रास्ता तो विचलित हो रहे, बोले एक नहीं उनका, एक नहीं उनका, एक दूसरे की बुराई करो, तीसरा ही करे, बोले अगर निकाह कर नहीं जड़ है लेगी तो मकान है जगह जड़ हल को नहीं दिखावा दूसरा ने, लेकिन 40 एक है। ठीक है, मेरे तेरे विचार मिले के रईस भाई के आपको कौन मिलते हो, 40 एक है, जरूरत पड़ो उस टाइम इकट्ठे हुए हैं और बतलाव सारे, ये ऐसी कोई बात नहीं। बचूनी इलेक्शन लड़ेगा भाई, अरे जब तक अपने आदमी नहीं आओगे, जब तक नुए पिटते रहोगे। चलो तो कार इलेक्शन अधिकार तो सबने, अधिकार है, अधिकार के मैं वोट अपने और मनोर तो अच्छी बात है। मैं तो एक अपने आदमी खड़े करो और आगे जी संसद में बोल रहे ये
बना दिया और कोई उड़ जाके उनकी बोलना कौन दबेल हो जाए भी खड़े हो जाए विरोध करें चाहिए हाँ, तो गलत है नहीं, अपने आदमी बनाओ, पढ़े लिखे कितने बच्चे हैं, समझदार है, सारा ज्ञान है। और जो समाज से जाओगा नहीं उसको सब बातें मेरा है, ऐसे में लेहन हल क्या है माँ मेरा एन नू मेरा गेहूँ की बिजाई कब हो है, दाना की कब हो है, उस आदमी के लो किसान को, ताकि वो सारी सबको बराबर समझे हुए इसमें ये फायदा है इसमें ये नुकसान है। इन तो मेरा को नहीं गेहूँ टाइम पर तो धान बोते है, दाना टाइम पर गेहूँ बोते है। चलो एक युवा साथी है, इस भाई के भी आप विचार ले होंगे इसकी सोच के। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई, सोनू आपका क्या नाम है? अशोक दोनों भाई। अशोक धनोता। के मानो देखो अगर देखा जाए आज किसान ने डीएपी की भी किल्लत हो रही है, मलिक साहब ने लाइन में लगाना पड़ा है, यूरिया खतर लाइन में लगाना पड़ा है, आधार कार्ड पे एक आदमी ने 1 किलो गला 1 कट्टा मिलने लग रहा है, तो दुर्गति तो किसान की हो रही। के मानो मतलब किसान की है दुगनी की उसकी बात करी गई। भाई देखिए जुमलेबाज सरकार ने इतना जुमला देना हुआ है, जुमला देगे। और अब भी मैं तो एक भाई का और आप चर्चा करने लग रहे थे, किसाना का भी एक जुमला दिया था, ये किसान ने की वजह था नहीं वापस हुई बिल, ये बिल वापस इसलिए हुई कि यूपी में चुनाव था, इन्हें पता था अगर किसान ना उठे तो हम यूपी में बुरी तरह हराएंगे और हम अपना गाँव में जान नहीं बढ़ने देंगे। जो आज भी आप देखो जहाँ आंदोलन मजबूत था वहाँ से विधायकों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, संसद नहीं बढ़ सकते। और मैं तो यह कहूँ भाई साहब, लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र देश में सबसे मजबूत वोट हुआ है, वोट गला राजा चुने जावा है। और आज वोट की चोट मैट सिखा पे मैं तो कहूँ हरियाणा पंजाब के जितने भाई है जिसने जो चुनाव नहीं लड़ रहे और जिसने इस आंदोलन में कुछ कराया है, उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, 10 दिन का टाइम दे दे यूपी में और इनके गुद लगाए दे। जब यूपी में हार गए तो किसान मुद्दे सारे मानने जाओगे, जीत गए नहीं भाई कुछ नहीं मानने जाता, तानाशाही सरकार है, तानाशाही अपनाओगी।